और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। मुकेश, जैसा कि अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीटों के साथ बातचीत की, तो कितना ऐतिहासिक और कितना गर्व का क्षण रहा होगा वो एथलीटों के लिए? बिल्कुल रेशमा, एक बड़ा आज माहौल था क्योंकि दिन भी बड़ा था। 100 के पार का नारा था एशियन गेम्स में जो खिलाड़ियों ने वहां पर हासिल किया। तमाम दिग्गज खिलाड़ी जो युवा थे यहाँ पर पहुंचे थे देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, मिलने के लिए। कई लोगों के लिए नया एक्सपीरियंस था और जो कंटिजेंट यहाँ आया था, पूरा दल लगभग यहाँ पर मौजूद था और सभी ने उनकी बातों को सुना। जो उन्होंने विषय उठाए वो बहुत महत्वपूर्ण थे। ड्रग्स को लेकर के, से नो ड्रग्स, मतलब अगर आपको बड़ा कुछ हासिल करना है तो इसका मतलब नहीं है कोई शॉर्टकट है। आपको सेम प्रोसेस से जाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सरकार उनके साथ खड़ी है, ये उन्होंने विश्वास जताया। तो एक क्लियर कट मैसेज था यहाँ से। और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम इसलिए चुना गया, देखिए, क्योंकि खुद ध्यानचंद जी की इतनी उपलब्धियां हैं देश के लिए, उसके बाद इस प्रांगण में इन एथलीटों को लेकर के आना और इनको यहाँ पर एक मैसेज देना कि आप कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, आपने देश का जो गौरव है वो बढ़ाया है, देश का मान बढ़ाया है, तमाम लोगों का जो है वो सर ऊंचा किया और खुद आप अपने आप में आइकन है। ये तमाम बातें उन्होंने कही। और रेशमा, कुछ और बातें मैं बताना चाहूंगा। इसमें हमारे साथ तपस भी यहाँ पर मौजूद है। तपस सुन रहे थे। तपस, खेलो इंडिया पे और फिट इंडिया को लेकर के क्या कुछ कहा? बहुत अहम चीजें हैं। खेलो इंडिया और फिट इंडिया ने एक तरह से देश का एक जो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की है, स्पोर्टिंग आउटलुक है, वो चेंज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इनफैक्ट अगर हम बात करें खेलो इंडिया की, तो करीब 100 से ज्यादा खेलो इंडिया के एथलीट्स है जो इस वक्त इस एशियन गेम्स में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, मेडल तक जीता है। करीब 40 से ज्यादा एथलीट्स थे। तो प्रधानमंत्री ये इस बात को बार बार बता रहे थे कि खेलो इंडिया लीजिए, फिट इंडिया की जो मुहिम चलाई है जिससे फिट हो रहा है भारत, उसके अलावा जो टॉप स्कीम के जरिए जो एथलीट्स का एक तरह से 2014 के बाद हम देख पा रहे हैं किस तरीके से भारतीय एथलीट पूरे विश्व पटल पर अपनी बात मनवा पा रहे हैं, बात रख पा रहे हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनको फाइनेंशियल एक तरह से उनको दिक्कत नहीं है। उनको बोला गया, आज भी प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में कहा कि कहीं ना कहीं आप खेलते रहिए, आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी, आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये आश्वासन जो होता है वो बहुत बड़ा आश्वासन होता है। और जैसे प्रधानमंत्री मुकेश भी कहते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग जाइए अलग अलग जगह पे देश के कोने कोने में और जाके ड्रग्स फ्री जो है उसके बारे में बात कीजिए। ड्रग का जो मेनेस है, जो एक भयावह स्थिति हो रही है, उसके बारे में लोगों को बताइए, उनको जागरूक कीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इससे पहले भी हमने देखा, मुकेश जानते हैं हमारे साथ, कि इससे पहले भी हम जब प्रधानमंत्री इनको खिलाड़ियों को बुलाया था ओलंपिक्स के दौरान, स्टफ भी इन्होंने कहा था कि फिट इंडिया का नारा, फिटनेस के ऊपर ध्यान देने के लिए खिलाड़ियों को कहा गया था कि आप लोग जाइए अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग देश के कोने कोने में और ये बातें पहुंचाए। तो ये जो संदेश प्रधानमंत्री देते हैं, ये एथलीट सुनते हैं और सिर्फ सुनते नहीं, उसको अपने जज्बे में, अपने जहन में उसको उतार लेते हैं और जहन में उतारने के बाद इस चीज को आगे लेके जाते हैं। तो समझिए कितना बड़ा एक मंजर होता है जब आपके एथलीट देश में खेलो इंडिया की बात करें, फिट इंडिया की बात करें, मिलेट की बात करें, खाने पीने की जो अहम चीजें उन पे ऊपर बात करें। देखिए एक देश आगे कैसे बढ़ता है, हम हमेशा देखते हैं। अगर आप हिस्ट्री ले लीजिए, बिल्कुल तापस, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की भागीदारी का बात की है, मुकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की भागीदारी की बात की है एशियाई खेलों में, वो वाकई वो जो क्षण था कि महिलाएं आगे आ रही थी खेलों की दुनिया में, तो किस तरह से एक जो क्षण था वो कैसा महसूस होता है? जी, आपसे सही कहा कि जो महिलाएं हैं वो एक तरह से उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने कि जो महिलाएं हैं इस वक्त बेहतर कर रही है, आगे बढ़ रही है। और इस एशियन गेम्स में भी उन्होंने कहा कि पहले महिलाओं ने शुरुआत की, मेडल्स की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने शुरुआत की थी, उसके बाद से झड़ी लग गई। तो महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, जहां पे आप जो खिलाड़ी है वो
जो पॉलिसी से निकल के अब ये सिर्फ पॉलिसी में नहीं रह गई ये बात, अब ये यहाँ से निकल के बात निकल चुकी है और आगे बढ़ चुकी है और देश में महिलाएं आगे बढ़ के खेल रही है। आप एक एक खिलाड़ी देख लीजिए, स्विफ्ट कॉर्ड ले लीजिए या फिर आप जो हमारे वुमेन्स क्रिकेटर ले लीजिए, स्केटर्स देख लीजिए। अभी हमने एक स्केटर से बात की, एक वो स्केटर जो है वो डॉक्टर है और डॉक्टर के साथ साथ वो एक बहुत कामयाब स्केटर है। एशियन गेम्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये छोटी छोटी देखिए, बड़ी कहानियां बहुत सारे लोगों को मिलती है, बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं। नीरज चोपड़ा की कहानी हर कोई सुनना चाहता है, एशियन गेम्स में हॉकी की कहानी हर कोई सुनना चाहता है, लेकिन ये छोटी कहानियां हैं जहां पे एक डॉक्टर उसको कैसे मजा आया कि हाँ उनको लगा कि मुझे स्केटिंग करना है, एक शौकिया तरीके से नहीं, प्रोफेशनली डॉक्टर से स्केटिंग में आई और सिर्फ स्केटिंग में आई नहीं, मेडल भी लेके आई। तो ये छोटी छोटी कहानियां, ये जो नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा एक नमूना देख सकते हैं। हमारी जो आर्चर्स है, बेहतरीन परफॉर्मेंस, गोल्ड मेडल के साथ उन्होंने निकाला। आप देखिए, किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमारी आर्चर्स इतना बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन उन्होंने किया और ये इस नए भारत की नई पहचान है। क्यों मुकेश? तपस ने सही कहा, नई पहचान है। और जिस तरह से रेशमा, इनसे हम बात कर रहे थे, इन शूटर से बात कर रहे थे, इनके चेहरे पे वो मुस्कान थी, वो मुस्कुराहट थी कि कितना मासूमियत है, ये मतलब एक्सप्रेस करना चाह रही थी। और इतनी शालीनता, इतना संयम था जब ये खेल रहे थे, तब भी हमने देखा, आज भी देखा। एक चेहरे पर दिखता है कि कुछ करना है, कुछ कस गुजरने की तो हंस रहा था। और सबसे बड़ी बात है, खेलो इंडिया में जब लेकर के आए, उन्होंने बोला कि खेलो इंडिया को आप, प्रधानमंत्री ने कहा हर खिलाड़ी को बताइए खेलो इंडिया में जाना है, वहां पर उसका एडमिशन कराइए, वहां तक उसको लेकर के जाइए, क्या पता उसका भविष्य बन जाए। मुकेश, ये कहा जा सकता है कि जो हमारे एथलीट्स हैं उन्होंने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है। अगर हम ये बात करेंगे विश्व पटल पर भी हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, भारत को एक अलग ही गर्व का उन्होंने क्षण दिया है। तो ये किस तरह से मुमकिन हो पाया है? बोलो तपस। मुकेश, मैं इस चीज में आपसे एक चीज कहना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सब गोट है, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि आप लोग जाइए, विश्व विजयी बनिए। क्यों? बिल्कुल सही बात है। उन्होंने जिस तरह से कहा कि मतलब हम लोग, आप नारी शक्ति का यहाँ पर वंदन करते हैं, जिस तरह से आपने प्रमोट किया अपने आप को और दिखाया कि आप नंबर 1 हैं और रहेंगे, ये एक जज्बा था खिलाड़ियों के अंदर। उन्होंने बोला सबसे ज्यादा जो मेडल है वो महिलाओं ने जीत करके दिखाया, शुरुआत ही उन्होंने करी। बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एथलीटों को कहीं ना कहीं हौसला अफजाई का एक जो काम करते हैं, जब भी वो हमारे खिलाड़ियों से बात करते हैं तो उन्हें हौसला अफजाई मिलती है, और जब भी वो इस तरह के गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो विश्व पटल पर भारत की अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो नजर आते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप विश्व पटल पे देश का नाम रोशन करना, और वो भी चाइना में जाके, हांगझो में जाके। क्यों मुकेश? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बार-बार, हमने एक खिलाड़ी से बात किया तो ऐसी कंडीशन में जब चाइना हमारे 3 खिलाड़ियों को वीजा नहीं देता, उसके बाद हम डोमिनेंस अपना दिखाते हैं। बहुत बड़ा डोमिनेंस है और बहुत बड़ी बात है। एक खिलाड़ी से हम बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जब हम बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम भी कुछ ऐसा कर जाए देश के लिए कि दुनिया हमें याद रखे। और जैसे प्रधानमंत्री ने जो अटैक हुआ था, जो हमारे यहाँ पे तो उन्होंने कहा था कि घुस के मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश और तपस, बहुत धन्यवाद। हमें ये लगा कि हम घुस के वहां पे जीतेंगे। वहां पे बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी ये कहा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एथलीटों के साथ, खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को हौसला मिलता है और आगे बढ़ने की उनके अंदर एक जो शक्ति आती है, जो उनके अंदर हौसला आता है।